आज फिर तुम पर प्यार आया है। एपिसोड 22। सूरज अपनी रफ्तार पर डूब रहा था। हजारों करोड़ साल की उम्र वाले सूरज के लिए धरती पर हो रही हलचल कोई मायने नहीं रखती, लेकिन इंसानों को जो छोटी सी जिंदगी मिलती है, उसी के हर पल में वो ख्वाहिशों के सूरज रोज उगाना चाहता है, जल्दी से जल्दी, बिना ये जाने कि हर चीज का सही वक्त होता है। कामनी और अरु समुद्र के किनारे टहल रहे थे। दोनों के मन में डर था, दोनों के बीच कलह थी। उनका प्लान उल्टा पड़ गया था। समुद्र की लहरों से टकराकर हवा ठंडी हो गई थी, लेकिन उन दोनों के मन में जैसे तूफान आया हुआ था। समुद्र के किनारे डूबते सूरज से पूरे आसमान में हर तरफ रंग बिखरे हुए थे, लेकिन दोनों के चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। इस मुसीबत में झगड़ने का कोई मतलब नहीं, हम एक दूसरे पर विश्वास करना ही होगा। कामनी बोल रही थी। सही बात। प्लीज राहुल से माफी मांग लो, शायद केस यहीं सुलझ जाए। अरु ने घबरा कर कहा। पहले मिले तो, अगर मिल गया तो हमारे जाल में फंस ही जाएगा। पूरा प्लान तैयार था, बस राहुल हाथ से फिसल गया। कामनी ने कहा। लेकिन जा कहां सकता है राहुल? अरु ने पूछा। शायद हो सकता है वो मुंबई में ही कहीं छिपा हो, कामनी बोली। लेकिन अगर ऐसा होता तो कुछ तो करता, कोई एक्शन लेता, हमारे खिलाफ कोई कदम उठाता, अरु ने कहा। वही डर लग रहा है, कहीं राहुल कुछ ऐसा ना कर रहा हो जिसकी काट हमारे पास ना हो। तभी तुम्हें यहां बुलाया है, ताकि सावधान कर सकूं। एक शब्द भी दाएं बाएं मत बोलना, फोन पर कोई बात नहीं, मुझे कभी कॉल मत करना, कामनी ने कहा। ठीक है, लेकिन केस ज्यादा रिस्की होता जा रहा है, मैं पेमेंट और भी ज्यादा लूंगी, अरु ने फिर चेतावनी दी। चुप करो, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। अगर प्लान कामयाब रहा तो तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा, लेकिन अभी तो मुझे दो ही सवालों के जवाब ढूंढने हैं। एक तो ये कि राहुल कहां है, और दूसरा ये कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और जब तक उसका इरादा साफ नहीं होता, हमें अपने प्लान पर कायम रहना है, कामनी ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा। कहकर कामनी अरु से दूर होकर चलने लगी, लेकिन तभी उसने महसूस किया कहीं दूर से शायद कोई और भी तेजी से मुड़ा। कामनी का शातिर दिमाग ठनक गया। ये कौन है? उसने तेज कदमों से चलना शुरू किया, लेकिन उस शख्स की रफ्तार कामनी से कहीं तेज थी। कामनी ने दौड़ लगानी शुरू की, लेकिन वो शख्स इतना दूर था कि तेजी से भीड़ के बीच ओझल होता हुआ चला गया। कामनी काफी देर भीड़ के बीच उस शख्स की तलाश करती रही। ये शख्स कौन था? क्या सही में उसका पीछा हो रहा था? क्या ये काम पुलिस करा रही थी, या राहुल का कोई प्यादा पीछा कर रहा था? कामनी का पैनिक बटन दब चुका था, उसके पसीने छूट रहे थे, उसे चक्कर आने शुरू हो गए, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अरु के साथ देखे जाने का मतलब सिर्फ एक, उसका करियर चौपट होना और सीधा जेल पहुंचना। राहुल उसे छोड़ेगा नहीं, यही सोचकर वो धड़ाम से जुहू बीच पर भीड़ के बीच गिर पड़ी। अरु भी कामनी का यह हाल देखकर घबरा गई। उसने कामनी की मदद करने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि उस जगह से भाग खड़ी हुई। कामनी के आसपास भीड़ जुट गई थी। कोई उसके मुंह पर पानी मार रहा था, तो कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। कामनी पर उसका डर भारी पड़ रहा था। वो बिल्कुल अकेली थी। वहीं इस सब से बहुत दूर ओल्ड मनाली की घुमावदार सड़कों पर राहुल अकेला चले जा रहा था। वैसे बात तो इतनी नहीं थी कि राहुल को बुरी लग जाए, पर शिखा का भाई कहना और प्रिया और शिखा का हंसना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया।
वो बिना सोचे सड़क पर निकल आया था। उसके कदम होटल से दूर और रिजॉर्ट की तरफ बढ़ ही रहे थे। चलते चलते वो होटल से काफी दूर निकल आया। इतने में उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, लेकिन उसका ध्यान आवाज पर बिल्कुल भी नहीं था। प्रेम, प्रेम। राहुल के दिमाग में ये नाम आया भी नहीं, आता भी कैसे? उसका ये नाम था ही नहीं। लेकिन कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि आवाज तो प्रिया की है, जो उसकी तरफ दौड़ती चली आ रही है। अरे बहरे हो गए हो क्या? किस बात पर गुस्सा हो गए हो? मुझे समझ ही नहीं आया, प्रिया ने गुस्से से कहा। अब राहुल ने उसे ध्यान से देखा। प्रिया की सांसें चढ़ गई थीं। उसके हाथ में एक जैकेट थी। ये लो, ये पहन लो, तुम्हें ठंड लग रही है, प्रिया ने कहा। नहीं नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, राहुल ने हाथ हिलाते हुए कहा। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो खामखा का नाटक करते हैं। देखो, मेरे पास इस ड्रामे के लिए टाइम नहीं होता। ठंड लग रही है तो इसमें छिपाने की क्या बात? प्रिया ने जैकेट आगे बढ़ाते हुए कहा। राहुल ने झिझकते हुए जैकेट ले ली। तुम्हें कैसे पता मुझे ठंड लग रही थी? राहुल की आवाज में कुछ नरमी थी। आकाशवाणी हुई थी, ऊपर से आवाज आई थी, देखो उधर से, वो वहां, कि इस डोडो को ठंड लग रही है, प्रिया ने पहाड़ की तरफ दिखाते हुए कहा। जाने अनजाने राहुल की नजरें भी उसी दिशा में चली गईं, जैसे आकाशवाणी करने वाले शख्स को देखना चाह रहा हो। प्रिया की मुस्कान और भी खिल गई। डोडो हो सही में तुम, प्रिया बोली। पहाड़ी भाषा में क्या होता है इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, राहुल ने हैरानी से कहा। डोडो हमारे यहां कहते हैं मासूम को। प्रिया ने होठों के कोनों पर मुस्कान दबा रखी थी। ओह कूल, राहुल ने कहा। प्रिया धीरे से मुस्कुरा दी। तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे ठंड लग रही है? राहुल ने फिर पूछा। अरे होटल चलाती हूं, सब पर नजर रहती है, हर चीज पर, छोटी से छोटी डिटेल पर भी मेरी निगाह बनी रहती है, समझे डोडो? पर एक चीज समझ में नहीं आ रही, तुम्हें गुस्सा क्यों आया? ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था शिखा ने, प्रिया ने कहा। एक्चुअली शिखा लगातार फ्लर्ट कर रही है, राहुल ने हिचकते हुए कहा। हाँ तो? प्रिया ने सीधा सा सवाल किया। नहीं, वो लगातार लंच, डिनर, यहां तक कि ट्रैक पर साथ चलने की जिद कर रही है, राहुल ने कहा। अरे तुम नहीं जाना चाहते तो मना कर दो, पर यह ड्रामा क्यों? प्रिया ने सवाल किया। राहुल बताना चाहता था वो कई बार मना कर चुका है, पर उसे गुस्सा आया जब शिखा ने उसे प्रिया का भाई बोला, पर उसने बात टाल दी। देखो, तुम शिखा को जानते नहीं हो, मैं जानती हूं, कई साल से जानती हूं, मेरी अच्छी दोस्त है, जानोगे तो समझ जाओगे, प्रिया ने कहा। शायद शिखा ने ही प्रिया को मेरे पीछे भेजा है, या फिर प्रिया खुद आई है, पर क्यों? राहुल मन ही मन सोच रहा था। जो बात कहनी है साफ कहो, मुंह पर कहो। शुरू में बात बुरी लग सकती है, पर यह जरूरी है। मैं और शिखा इस मामले में एक जैसे हैं, हम मन में नहीं रखते, इसीलिए तुम्हें शिखा से कोई दिक्कत है तो खुलकर उसे बोलो, प्रिया ने कहा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, राहुल बोला। चलो अब वापस चलो, सिर में चोट लगी है, तुम्हें आराम करना चाहिए, प्रिया ने कहा। राहुल ने धीरे से जवाब दिया। वैसे डोडो तुम जा कहां रहे थे? प्रिया ने सवाल दागा। मैं पता नहीं, शायद बाहर निकला था ताकि मूड ठीक हो जाए, राहुल ने कहा। ओ, तो मूड भी खराब हो जाता है जनाब का। वैसे अकेलापन हो तो हो ही जाता है, घर पर बात कर लो, शायद मूड ठीक हो जाए, प्रिया ने कहा। घर में कोई नहीं है, मतलब मॉम डैड वहां है ऊपर, भाई बहन है नहीं, बस एक चाचा हैं, उन्हीं के साथ रहता हूं, राहुल ने कहा। ओह, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था प्रेम, प्रिया ने चिंता जताते हुए कहा। राहुल जानता था उसने प्रिया से आधा सच ही बोला है। चाचा कहते समय उसके सामने जीतू काका की तस्वीर सामने आ गई थी। कामने की साजिश में सिर्फ जीतू काका पर ही राहुल आंख मीचकर भरोसा कर पाया था।
और ये जीतू काका ही तो थे जिन्होंने उसे मनाली का रास्ता सुझाया था। कहाँ खो गए हो? प्रिया ने पूछा। बस ऐसे ही, राहुल बोला। राहुल और प्रिया दोनों सड़क पर रुके खड़े थे। चलो, यहां कब तक खड़े रहेंगे? वहां सब इंतजार कर रहे हैं, प्रिया ने कहा। राहुल ने हाँ में हाँ मिलाई और प्रिया के साथ वापस होटल की तरफ चलने लगा। वैसे अजय ने बताया तुमने भी बहुत स्ट्रगल किया है। ये होटल तुम्हारी मेहनत से ही बना है, राहुल ने कहा। हाँ, स्ट्रगल और मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है। हम कोई बिजनेसमैन के घर थोड़ी पैदा हुए हैं, प्रिया ने कहा। क्यों? बिजनेसमैन के घर पैदा होना क्या गलत बात है? राहुल ने हिचकिचाते हुए सवाल किया। नहीं नहीं, गलत बात नहीं है, पर वो लोग जिंदगी के सच से दूर होते हैं। शायद उनकी दुनिया अलग है। उन्हें ना लोगों की कद्र होती है और ना ही पैसों की। जैसे सामने वाले रिजॉर्ट को देखो, वह मैनेजर रिजॉर्ट चला रहा है, पर उसका मालिक बरसों से आया भी नहीं, प्रिया ने कहा। राहुल को लगा ये तो सीधा उस पर वार हो रहा है। हो सकता है उसके मालिक के पास और भी काम हो, और अच्छा तो चल रहा है रिजॉर्ट। तुम भी उसे बेहतर करना चाहती हो, राहुल ने कहा। हाँ प्रेम, वो अच्छा चल रहा है क्योंकि उसके पास जमीन है, पैसा है। लेकिन ऐसा रिजॉर्ट अगर मेरे हाथ में होता ना बॉस, तो मैं उसे कुछ और ही बना देती, प्रिया ने कहा। भगवान ने चाहा तो यह रिजॉर्ट कभी तुम्हारे नाम ही होगा। राहुल की होठों पर हल्की मुस्कान थी। नहीं चाहिए रिजॉर्ट, इससे बेहतर बनाऊंगी, प्रिया की आवाज में खनक थी। राहुल ने प्रिया के जज्बे को महसूस किया। वो जानता था जीत की पहली शर्त जज्बा ही होता है। कामयाबी की उड़ान सपने से ही तो शुरू होती है। काश इस समय वो फैसले कर सकता। वो अपनी कंपनी में सभी को इसी होटल में आकर छुट्टी मनाने का आदेश जारी कर देता। ये सोचकर राहुल के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। प्रिया और राहुल दोनों होटल के दरवाजे तक पहुंच गए थे। राहुल होटल के स्टाफ के सामने शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वो चुपचाप होटल में दाखिल हुआ। वो चाहता था कोई उसे ना देखे, लेकिन सभी की निगाहें फिलहाल राहुल पर ही टिकी थी। दरवाजा खोला तो अजय सामने खड़ा था। अजय भी हैरानी के साथ राहुल को देख रहा था। उसे तो लगा था आज राहुल रिजॉर्ट पहुंच जाएगा, लेकिन राहुल फिर से वापस आ गया। अजय के साथ ही शिखा खड़ी थी। राहुल ने देखा तो शिखा के चेहरे पर गुस्सा था। राहुल की हरकत ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया था। कुछ तो करेगी शिखा, जरूर कुछ चल रहा है इसके दिमाग में। लेकिन कोई नहीं, कल सुबह तो जा ही रही है, मतलब कल के बाद शांति, राहुल सोच रहा था। लेकिन चीजें राहुल की सोच के मुताबिक चल ही आ रही थीं, जो अब चलेंगी। क्या हुआ आगे जानेंगे अगले एपिसोड में।